Assalamu alaikum everyone. Hope you would be fine. Or today this is a third video of our series of exam level 1 exam preparation. और यहाँ आपको नजर आ रही होगी दिस इज अ प्लेलिस्ट और अभी प्लेलिस्ट में दीज आर 2 वीडियोस नंबर 1 and 2. दीज वीडियोस आर इन सीक्वेंस, तो इन वीडियोस को सीक्वेंस में ही देखिएगा. सेकेंड वीडियो में, लास्ट वीडियो में मैंने काफी डिटेल में कॉन्सेप्ट्स और अब हम वही एमसीक्यूज जो बाकी रह गए थे वो हम इस वीडियो में अटेम्प्ट करेंगे. ठीक है. सो दीज वीडियोज आर इन सीक्वेंस, तो सीक्वेंस से देखना जरूरी है, फिर जाके आपको समझ आएगा. ठीक है. अच्छा, दूसरी बात, एक और बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी कि हमारे लेवल 1 एग्जाम में और कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आएंगे, ये न्यू अपडेट मैं आपको देना चाहूंगी. वो ये कि अभी हम अगर हम जाते हैं अपनी पेन यूनिवर्सिटी गिटहब में, तो यहाँ पर हम जाएंगे लर्न एजेंटिक एआई और इसके अंदर फिर जब हम इसको स्क्रॉल करके जब हम नीचे जाते हैं रीडमी फाइल में, तो रीडमी फाइल के अंदर आपको एक लिंक मिलेगा जिसके अंदर यहाँ आपको नजर आ रहा होगा बिल्कुल ऊपर ही रीडमी फाइल में प्रोग्राम गाइड. ठीक है. प्रोग्राम गाइड को मैं क्लिक करूंगी तो यहाँ पर जो है वो सारे प्रोग्राम्स की जो है वो लेवल 1, लेवल 2 और सो ऑन उनकी गाइड मौजूद है और तमाम टॉपिक्स भी मौजूद हैं जो कि हमारे जो है वो लेवल 1 के पेपर एग्जाम में आने वाले हैं. तो यू कैन सी दिस एग्जाम L1 P4 fundamental of agentic AI, or the topics which are included are prompt engineering. ठीक है. उसके सब टॉपिक्स आपको नजर आ रहे हैं स्क्रीन पे. सिमिलरली मार्कडाउन एंड उसके सब टॉपिक्स यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, एंड देन पाइडेंटिक. ठीक है. उसके सब टॉपिक्स एंड देन ओपन एआई एजेंट एसडीके. ठीक है. तो मैंने जो है वो ओपन एआई एजेंट एसडीके से ही स्टार्ट करवाई हुई आपकी प्रिपरेशन. तो हम पहले ये इसके सारे टॉपिक्स जो है वो कर लेंगे, देन वी विल गो टू डिस्कस अनदर टॉपिक विच आर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, मार्कडाउन एंड पाइडेंटिक. अच्छा, पाइडेंटिक के हवाले से मैंने कुछ आपको पहले लास्ट वीडियो में थोड़ा सा बताया भी था, तो उसको हम उसके जो सब टॉपिक्स हैं उसकी डिटेल्स में हम जाएंगे इंशाल्लाह. अच्छा, सो this was this agents and all these topics which I've already discussed in my last video: output types, context, and multi-agent system design pattern, and manager agent as a tool, hands-off, and dynamic instruction, guardrail, etc. So all these topics, guardrails, we have already discussed in our in my last video काफी डिटेल में. तो अब इन्हीं टॉपिक्स के हवाले से हम जो है आगे एमसीक्यूज करते हैं. ठीक है. तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, पहले वाली 2 वीडियो, तो पहले वो देख लीजिए, उसके बाद फिर हम ये वाली वीडियो जो है वो मतलब एमसीक्यूज कर रहे हैं, तो फिर आपको ये एमसीक्यू जो है वो समझ आएगी और आप करेक्ट जो है वो गेस कर सकेंगे. ठीक है. 11 एमसीक्यूज हमने कर लिए थे. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम 12th one, एंड आई एम रीडिंग दिस. व्हाट डज इनपुट गार्डल डू? ठीक है. 4 options are there: blocks invalid outputs, blocks or filter input before reaching the agent, speed up input processing, एंड मैनेजेस मल्टीपल एजेंट. ठीक है. गार्डरल के हवाले से मैंने आपको पहले भी डिटेल में लास्ट वीडियो में बताया था कि इसका फंक्शन क्या होता है. ये इनपुट एंड आउटपुट पे एज ए सिक्योरिटी चेक जो है वो लगता है, वैलिडेट करता है यूजर के इनपुट को. ठीक है. और आउटपुट पे भी होता है. तो यहाँ आपने यकीनन गैस कर लिया होगा एंड आंसर इज बी, ब्लॉक्स और फिल्टर इनपुट बिफोर रीचिंग द एजेंट. राइट. यानी एजेंट जो है वो इररेलेवेंट जो भी क्वेरीज होती हैं यूजर की, उसको ब्लॉक करता है उसका प्रोसेस होने. नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 13. In general example, what does homework output is underscore homework represent? लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि there were 2 agents, maths tutor agent and history tutor agent.
ठीक है, और उसमें एक ट्राइएज एजेंट भी था जो कि ये चेक रखता था कि जो भी इनपुट आ रहा है यूजर की तरफ से, तो अगर वो मैथ्स के रिलेटेड क्वेरी है तो वो मैथ्स ट्यूटर को देगा, और अगर वो हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेरी है तो वो हिस्ट्री ट्यूटर को देगा। लेकिन अगर इन दोनों से ही रिलेटेड कोई भी क्वेरी नहीं होती तो फिर इनपुट पे जो गार्डफिल होता है वो उसको ब्लॉक कर देता है। ठीक है, तो इसके अंदर पूछा है कि ये गार्डफिल एग्जाम्पल, ये होमवर्क आउटपुट क्या रिप्रेजेंट करता है, तो ऑब्वियसली आपने गैस कर लिया होगा। यस, आंसर इज ए, वेदर द क्वेश्चन इज अबाउट होमवर्क, यानी जो क्वेरी है यूजर की होमवर्क के हवाले से है भी या नहीं है। राइट, नाउ let's come to question number 14. What happens when a guardrail tripwire is triggered? ठीक है, अब गार्डरेल का जो ट्रिपवायर होता है, ट्रिपवायर होता है वो ट्रिगर मतलब होता है तो क्या होता है? The program is thrown with an error. Input is blocked from going further. Agent audio corrects the input and the input is ignored silently. ठीक है, तो obviously इसको भी आप गेस कर लिया होगा, input is blocked from going further. Obviously जब इररेलेवेंट कोई भी जो भी क्वेश्चन है यूजर की तरफ से, जो कि एजेंट जो है वो वाली टास्क परफॉर्म नहीं कर रहा, तो ऑब्वियसली जो गार्डरेल है ट्रिपवायर वो ट्रिगर हो जाता है और फिर प्रोग्राम जो है वो इनपुट ब्लॉक हो जाता है। नंबर 15, which exception is raised when an input guardrail block input? अच्छा, कौन सा जो एक एक्सेप्शन होता है वो रेज होता है जब इनपुट गार्डरेल जो वो इनपुट को ब्लॉक करता है। तो इसके अंदर आपको नजर आ रहे हैं 4 ऑप्शंस एंड आई होप यू हैव गेस्ड आंसर, दैट इज बी, इनपुट गार्डरेल ट्रिप वायर ट्रिगर्ड। ठीक है, जो ट्रिप वायर है वो ट्रिगर हो जाता है। नंबर 16, व्हाट डज रिजल्ट डॉट फाइनल आउटपुट रिटर्न्स? ठीक है, क्या रिटर्न करता है ये? द एजेंट्स कॉन्फ़िगरेशन, द स्ट्रक्चर्ड और टेक्स्ट रिस्पॉन्स फ्रॉम द एजेंट, लिस्ट ऑफ गार्डरेल्स एंड द एपीआई की। सो ऑब्वियसली ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। सो आंसर वुड बी बी, द स्ट्रक्चर और टेक्स्ट रिस्पॉन्स फ्रॉम द एजेंट, यानी एजेंट का जो भी टेक्स्ट का रिस्पॉन्स होता है, क्योंकि हमने देखा था एसडीके एजेंट जो भी रिस्पॉन्स दे रहा होता है वो प्लेन टेक्स्ट की फॉर्म में दे रहा होता है। ठीक है, जो आउटपुट होता है रिजल्ट डॉट फाइनल का वो टेक्स्ट की फॉर्म में होता है, लेकिन अगर हमें उसके आउटपुट की टाइप चेंज करनी है, चाहे वो जेसन में हो, लिस्ट में हो, ऑब्जेक्ट में हो, तो फिर हम कैसे करते हैं वो भी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। नंबर 17, हाउ कैन यू रिव्यू ट्रेसेस ऑफ एजेंट ट्रांस? ठीक है, by checking logs in VS Code, using the OpenAI dashboard trace viewer, by printing the context, and by running runner or debug. ठीक है, तो इसका आंसर ऑब्वियसली आपने गैस कर लिया होगा एंड द आंसर इज बी, यूजिंग द OpenAI dashboard trace viewer. Number 18, what is the role of handoffs in multi-agent system? या हम बहुत डिटेल में अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस चुके हैं कि हैंड ऑफ का रोल क्या होता है। टू स्टॉप वन एजेंट फ्रॉम रनिंग, टू पास कंट्रोल टू अनदर स्पेशलाइज्ड एजेंट, टू कंबाइन आउटपुट्स फ्रॉम मल्टीपल एजेंट्स एंड टू एनफोर्स गार्डरेल्स। ऑब्वियसली बिल्कुल आप ये बात समझ चुके हैं कि हैंड ऑफ का फंक्शन क्या होता है मल्टी एजेंट में। तो आंसर इज बी, टू पास कंट्रोल टू अनदर स्पेशलाइज्ड एजेंट, यानी अगर एक एजेंट को वो टास्क नहीं आता तो वो टास्क अपने दूसरे एजेंट को जो कि उसका स्पेशलाइज होता है उसे हैंड ऑफ कर देता है या उसको डेलीगेट कर देता है। विच ऑफ दीज इज अ करेक्ट वे टू एड हैंड ऑफ टू एन एजेंट? अच्छा, आप इसमें से कौन सा करेक्ट वे है जो टू एड हैंड ऑफ टू एन एजेंट? ठीक है, ये 4 ऑप्शंस हैं, इनको गौर से देखिए and then you will come to know about the final answer, and the answer is A, handoff is free agent and mass agent, right? क्योंकि previous example में हमने mass and history agent की example जो है वो डिस्कस की थी, तो उसी हवाले से ये वाला MCQs भी आया है। तो इसमें handoff is equal to हिस्ट्री एंड मैथ एजेंट, अगर इसमें कोई और भी एजेंट हो तो फिर उसी के उन एजेंट्स के नाम यहाँ पर इस तरह से लिखे जाएंगे। ठीक है, इन द और केस एग्जाम्पल, विच एजेंट डिसाइड वेदर टू सेंड द इनपुट टू मास और
हिस्ट्री। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि ऑर्केस्ट्रेरियन एग्जाम्पल का मतलब यू हैव सीन द ऑर्केस्ट्रा द पर्सन विच इज अ म्यूजिक डायरेक्टर, और उसके हाथ में जो वो स्टिक होती है, वो पूरे ऑर्केस्ट्रा को जो वो सी स्टिक से रन कर रहा होता है और इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है कि कौन सा जो है वो इक्विपमेंट जो है वो यूज हो। ठीक है, म्यूजिकल इक्विपमेंट। तो इसी तरह से यहाँ भी ऑर्केस्ट्रेशन का वर्ड जो है वो एग्जाम्पल के तौर पर यूज किया गया है कि कौन सा ऐसा एजेंट होगा जो ये डिसाइड करेगा या उसे जो भी स्पेशलाइज एजेंट का जो भी वर्क है उसको देना है। तो पिछले एग्जाम्पल में हमने मैथ और इंस्टीट्यूट तक की एग्जाम्पल ली थी। तो इनमें से आपको जो भी एजेंट था जो कि काम कर रहा था ऑर्केस्ट्रेशन का, वो कौन सा एजेंट था? यस, यू हैव गेस्ड, योर आंसर इज राइट, नंबर सी, triage agent, right? The agent was triage agent. Okay. Number 21. What is the default output of type of an agent, right? मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये वाला इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के डिफॉल्ट आउटपुट जो है वो क्या होती है एजेंट की? जेसन में होती है, लिस्ट में, डिक्शनरी में, या स्ट्रिंग में होती है, प्लेन टेक्स्ट। ऑब्वियसली योर आंसर इज राइट, दैट इज इन प्लेन टेक्स्ट. Number 22, which library is commonly used for structured output in agent SDK? The four options are there. कि कौन सी लाइब्रेरी यूज होती है? तो आंसर इज बी, Pydantic. और Pydantic के बारे में मैं बता चुकी हूँ कि दिस इज ऑल्सो द Python लाइब्रेरी. Number 23, which of the following is not supported as output type? Four options are there. Pydantic based model, data classes, डिक्शनरी, फोटोशॉप प्लेयर. यानी कौन जो है वो ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सपोर्टेड एज आउटपुट टाइप? आउटपुट टाइप कौन सी नहीं है? ठीक है, तो इसमें डी, फोटोशॉप प्लेयर, या आउटपुट टाइप नहीं है. नंबर 24, द कैलेंडर इवेंट एग्जाम्पल, व्हाट डज पार्टिसिपेंट रिप्रेजेंट? अच्छा, लास्ट वीडियो में हमने एक कैलेंडर इवेंट की एग्जाम्पल ली थी, तो उसमें पार्टिसिपेंट जो वो क्या रिप्रेजेंट करता है? स्ट्रिंग, list of string, integer or dictionary. So the answer is B, a list of string. 25, what happens when you pass output type to an agent? क्या होगा जब आप output type agent को पास करेंगे? Model output plain text, model output structure data matching that type, model fail, nothing changes. So the answer is B, model output structure data matching that type. यानी अगर हमें output जो है वो JSON में चाहिए तो JSON में मिल सकता है, ऑब्जेक्ट की फॉर्म में चाहिए ऑब्जेक्ट की फॉर्म में मिल सकता है, या लिस्ट की फॉर्म में चाहिए तो लिस्ट की फॉर्म में भी मिल सकता है. नंबर 26, इन मल्टी एजेंट सिस्टम डिजाइन, विच इज अ मैनेजर पैटर्न? दीज आर द ऑप्शन एंड द आंसर इज बी, सेंट्रल मैनेजर कॉलिंग सब एजेंट एज अ टूल. मैंने आपको मैनेजर एज अ टूल जो है वो लास्ट वीडियो में समझाया था कि एक मैनेजर होता है और उसके अंदर उसके सब ऑर्डिनेट जो है वो एजेंट्स होते हैं. मैनेजर को कोई भी क्वेरी आती है तो वो अपने उन एजेंट्स को जो है वो कॉल करके उनसे सारी क्वेरी जो है वो कलेक्ट कर लेता है और फिर जाके खुद ही उसका आंसर जो है वो यूजर को दे रहा होता है. ठीक है, तो इसके अंदर मैनेजर के पास ही सारा जो मैनेजर एजेंट होता है उसके पास सारा कंट्रोल मौजूद होता है. अच्छा, 27, इन मल्टी एजेंट डिजाइन, व्हाट इज हैंड ऑफ पैटर्न? क्या पैटर्न होता है? मैनेजर एजेंट कंट्रोल, where agent transfer control to another agent, all agent run at once and guardrail decide output. अच्छा, तो अब इसमें क्या है? मल्टी एजेंट डिजाइन के अंदर हैंड ऑफ का पैटर्न क्या होता है? क्या सारा कंट्रोल मैनेजर एजेंट के पास होता है या कुछ और भी होता है? तो इसमें आंसर बी है, where agent transfer control to another agent. यानी अगर किसी भी यूजर की क्वेरी आ रही है और उस एजेंट को नहीं पता तो वो अब सारा कंट्रोल जो है वो दूसरे स्पेशलाइज्ड एजेंट को ट्रांसफर कर देता है. इसके अंदर मैनेजर एजेंट वाली बात नहीं है, इसमें पेयर जो है वो कंट्रोल होता है. यानी पेयर एजेंट जो होता है वो सारा कंट्रोल दूसरे स्पेशलाइज्ड एजेंट को ट्रांसफर कर देता है ताकि वो जो है वो यूजर को आंसर कर सके. नंबर 28, इन द मैनेजर पैटर्न विच एजेंट यू इंटरैक्ट विद द यूजर? ओब्वियसली अभी आपको बता चुकी हूँ कि मैनेजर पैटर्न में कौन जो है वो यूजर से इंटरैक्ट करता है? आंसर इज बी, कस्टमर फेसिंग एजेंट, जो कि वो एजेंट जो कि कस्टमर को फेस कर रहा होता है, चाहे वो मैनेजर हो चाहे वो कोई और हो. यानी वो सारे अपने सब ऑर्डिनेट एजेंट से इंफॉर्मेशन लेकर और फिर वो जो है वो अपने यूजर को इंफॉर्मेशन दे रहा होता है. नंबर 29, Pydantic has an
अब पाइडेंटिक किस में हेल्प करता है? वैलिडेटिंग एंड स्ट्रक्चरिंग डेटा, रनिंग एजेंट्स फास्टर, इंस्टॉलिंग वर्चुअल एनवायरनमेंट एंड डिबगिंग ट्रेसेस। आई होप कि आपने गेस कर लिया होगा, पाइडेंटिक के बारे में बता चुकी हूं मैं। आंसर इज वैलिडेटिंग एंड स्ट्रक्चरिंग डेटा। Number 30, which of these is a correct way to define a Pydantic based model? ठीक है, इसके अंदर 4 आपके पास ऑप्शन नजर आ रहे हैं, तो इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? इतनी देर में आप गैस कीजिए। यस, यू आर राइट। नंबर बी, क्लास माई मॉडल, बेस मॉडल, फील्ड एंड देन स्ट्रिंग है। तो हमने जब लास्ट टाइम पे एग्जांपल दी थी ऑब्जर्व की थी, उसके अंदर कैलेंडर एक्सट्रैक्टर एजेंट जो था वो क्या काम कर रहा था? वो क्या काम करता है? वो काम करता है नंबर बी, एक्सट्रैक्ट करता है इवेंट को फ्रॉम द टेक्स्ट इनटू द स्ट्रक्चर फील्ड, यानी टेक्स्ट को चेंज कर रहा था वो, या तो ऑब्जेक्ट की फॉर्म में, या जेसन की फॉर्म में, या लिस्ट की फॉर्म में। नंबर 32, विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टी एजेंट सिस्टम डिजाइन पैटर्न? कौन सा जो है वो मल्टी एजेंट सिस्टम डिजाइन पैटर्न नहीं है? 4 ऑप्शंस है आपके पास और आप गेस कीजिए। नंबर सी, पेयर टू पेयर मैसेजिंग, ये मल्टी एजेंट सिस्टम डिजाइन पैटर्न नहीं है। नंबर 33, इन मैनेजर पैटर्न सब एजेंट्स आर ट्रीटेड एज व्हाट? टूल्स, गार्डनर्स, इनपुट एंड आउटपुट ओनली, यानी मैनेजर पैटर्न के अंदर सब एजेंट्स कैसे ट्रीट किया जाता है? तो आंसर इज टूल्स, दे आर ट्रीटिंग एज अ tool. Number 34, what is the benefit of structural output? Structural output के benefit क्या है? Easier parsing and validation, faster execution always, no need for agent, eliminate guardrails. So the its answer would be A, यानी easier parsing and validation. Number 35, which statement about output type is true? आउटपुट टाइप की कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है? ठीक है, 4 ऑप्शंस आर गिवन, इसको गौर से देखिए एंड गेस योर आंसर। यस, योर आंसर इज राइट। नंबर बी, इट कैन बी एनी टाइप सपोर्टेड बाय पाइडेंटिक टाइप एडॉप्टर, कोई भी टाइप कर सकती है, ठीक है, जेसन, लिस्ट और ऑब्जेक्ट व्हाटएवर। नंबर 36, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन runner.run एंड runner.run sync underscore sync? ये भी मैंने आपको डिफरेंस डिटेल में बताया था लास्ट वीडियो में, ठीक है, तो और से देखिए इनके ऑप्शंस एंड गेस द आंसर। यस, यू आर राइट, आंसर इज बी, runner.run इज एसिंक्रोनस, ठीक है, while runner.run sync is a synchronous. synchronous मैंने बताया था कि वो सीक्वेंस में होता है, सीक्वेंशियल होता है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट होता है, while asynchronous जो होता है, जो भी फंक्शन होता है वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होता, ठीक है। Which version requires using a wait inside an async function? ठीक है, इसके अंदर async फंक्शन किस में यूज होता है? ओब्वियसली आपने गेस कर लिया होगा, आंसर इज runner.run, रन जो कि async फंक्शन है और इसके अंदर await यूज होता है। नंबर 38, which option is correct for running runner.run? 4 options have been given. अब इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है? read the option and try to guess it. Yes, your answer is right. Raises an error because await is missing. अच्छा, अगर await जो है वो मिसिंग होगा, जाहिर है asynchronous अगर कोई भी फंक्शन होता है उसमें await लगाना जरूरी होता है, और अगर await मिसिंग होगा तो फिर वो जाहिर है वो एरर जो है वो रेज करेगा। Now, which version is best for simple script where you don't want to use async await? ठीक है, जाहिर जहां आपको async await नहीं लगाना तो वहां पर कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन है ऑब्वियसली ऑप्शन बी, जहां पे आपको सिंक्रोनस जो है वो नजर आ रहा है, सिंक्रोनस फंक्शन। एंड नंबर बी इज इन अ फास्ट एपीआई और async web app, which method should you prefer? ठीक है, अब जाहिर सी बात है फास्ट एपीआई में आप कौन सा मेथड प्रेफर करेंगे? जाहिर एसिंक्रोनस ही आप प्रेफर करेंगे क्योंकि एपीआई यूज हो रही होती है, और बिल्कुल भी runner.run का जो वो एसिंक्रोनस मेथड आप जो है वो प्रेफर करेंगे, ठीक है। सो
दीज वर्ड ऑल 40 एक्सप्लेन किया था, उसमें ये 40 एमसीक्यूज जो थे मैंने आपसे डिस्कस कर लिए, ठीक है। और अब आने वाली वीडियोस में और जो है वो एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। और ये तो मैंने आपको बता दिया कि हमारा लेवल 1 के अंदर कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं, इनको अगेन आप लोग देख लीजिए और अपनी प्रिपरेशन जो है वो अच्छी रखिए, कोडिंग की प्रैक्टिस भी कीजिए, और मेनली थिंग इज दैट कि यू विल क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स एज वेल, ठीक है। कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे तो यू वुड बी एबल टू आंसर एनी ऑफ द MCQ या एनी ऑफ द क्वेरी, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के टॉपिक्स करेंगे, और मीनवाइल ये थर्ड वीडियो देखने से पहले आप ये फर्स्ट और सेकेंड पार्ट ज़रूर देखिएगा, एंड देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द थर्ड पार्ट, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, और काइंडली लाइक द वीडियो, शेयर इट, एंड अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।